रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शानज़ी और आप लोग देख रहे हैं शानज़ी मेहंदी डिज़ाइंस की यूट्यूब चैनल की फ़ेक क्लासेस। और आज हमारी कौन सी क्लास है? आज हमारी डिस्कशन क्लास है। डिस्कशन क्लास का क्या मतलब है कि अब तक जो हमारी क्लासेस हो चुकी हैं उसमें जो आप लोगों की कॉमन मिस्टेक्स, कॉमन गलतियां या जो आपको समझ नहीं आया उसको मैं एक दफ़ा फिर शॉर्ट से रिपीट करके दूंगी और ये आपने देख लेना है और बता दें कि अब इसमें जो मैंने आपको बताई हैं ये सारी मिस्टेक्स, इसमें आपकी मिस्टेक्स कौन सी थी और आपको क्या लगता है कि हाँ जी मैं यहाँ पे ये गलती कर रही थी, इसी वजह से मेरा ठीक नहीं आता। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट में मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आप लोगों ने जो अब मेन गलती करते हो वो यह होती है कि आपको जो चीज़ बताई गई होती है आप उसको उस तरह से नहीं बनाते। टाइम बचाने की जो उसमें ना आप लोग क्या करते हो कि उन टिप्स को फॉलो नहीं करते। यानी एक लाइन अगर आपको बताया कि इस तरह से बनाओ, आप क्या करो नहीं सीधा जिस तरह आपको समझ में आता है आप बना लेते हो कि नहीं भी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फ्री नहीं हूँ। देखें जो चीज़ आपने सीखनी है उसको आप टाइम दोगे तो ही आपको समझ आएगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जो मेन गलती है आप लोगों की वो आप लोग क्या कर रहे हो फ्रिल में। काफ़ी सारी स्टूडेंट्स कर रही हैं। क्या करती हैं स्टूडेंट्स? फ्रिल अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर फ्रिल बनानी है तो वो कुछ इस तरह से बना रही हैं। ठीक है, ये और दूसरी जो इसमें इसमें जो मेन मिस्टेक्स आपकी क्या आ रही है, ये जो है ना ये फ्रिल नहीं है, ये फ्रिल नहीं है, ये यू शेप के स्मॉल पेटल हैं, स्मॉल पत्तियां हैं। ठीक है, ये फ्रिल नहीं है। फ्रिल क्या होती हैं? उनकी लेंथ यानी लंबाई जो है, यानी ये चीज़ हमेशा ज़्यादा होती है और चौड़ाई क्या होती है? हमेशा कम होती है। और ये मैं अपनी क्लासेस में कई बार आपको बता चुकी हूँ। तो आपने क्या करना है, अगर आपको फ्रिल की स्ट्रेट के लाइन के ऊपर फ्रिल बनाना नहीं आ रहा तो आप सिंपल सा क्या करोगे कि स्ट्रेट लाइन लगाओगे। मैंने आपको कई बार बताया कि जब आपको लेंथ में प्रॉब्लम हो रही है यानी ऊपर नीचे हो रहा है, एक और मिस्टेक्स आप क्या करती हैं कि ये इस तरह से कुछ यूं करके आपकी जो लेंथ है ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो ये किस वजह से है कि आप लोगों ने एक रेफरेंस लाइन नहीं लगाई। रेफरेंस लाइन ये होती है यानी आप एक हद मुकर्रर कर लेते हो, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हो कि भाई इस बॉर्डर तक मुझे जाना है, इससे आगे मैंने नहीं निकालना। तो ये मैंने आपको एक लेंथ का बता दिया कि इतनी लेंथ है आपकी, अब आपने जितनी रखनी है, लेकिन लेंथ हमेशा फ्रिल की ज़्यादा होती है, ये बात याद रखा करें। ठीक है, तो अब अगर मैं फ्रिल बनाऊंगी तो मैं क्या करूंगी कि मैं यहाँ से स्टार्ट लेके जब मेरा इस लाइन को टच करूंगी तो मैं वापस नीचे आऊँगी, इसी तरह से मैं इसको टच करके वापस आऊँगी। ठीक है, ये देखें ये, तो ये मेरे क्या बन जाएंगे? फ्रिल बन जाएंगे इक्वल लेंथ के साथ। अगर आपकी विड्थ ज़्यादा हो रही है यानी कम या ज़्यादा हो रही है, यानी ये वाला स्पेस, ये एरिया कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है, तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया सिंपल था। आपने क्या करना है, ये एक लाइन ड्रॉ की, हमने एक लेंथ के लिए एक बॉर्डर मुकर्रर कर लिया कि इधर तक मैंने लेंथ रखनी है फ्रिल की। अब मेरे पास चौड़ाई का मसला आ रहा है, कोई बड़ा हो रहा है कोई छोटा हो रहा है, तो हम यहाँ सिंपल से डॉट्स लगा लेंगे इक्वल साइज़ के। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से स्टार्ट करके जब मैंने इस लाइन को टच किया वापस मुझे इस डॉट के पास आना है, तो मैं इस डॉट के पास आ रही हूँ। फिर मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगी, फिर मैं जब इस लाइन को टच करूँगी तो वापस मैं इस डॉट के पास आऊँगी। एक चीज़ फिर मैं बार बार बोल रही हूँ कि फ्रिल की लंबाई ज़्यादा, चौड़ाई कम रखें। अब ये जो मैं आपको समझा रही थी, एक तो मैंने जूम किया है, दूसरा मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा और बड़ा करके बताया ताकि आपको ये डॉट्स और रेफरेंस लाइन समझ आए। शक्ल कुछ इस तरह से होती है हमारी फ्रिल की, देखिए ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर। ठीक है, ये अब इसको आप मज़ीद अगर लंबा करना चाहें जैसे ये तो आप कर सकते हो, लेकिन इसकी आपने जो क्या कहते हैं उसको लंबाई इससे कम नहीं रखनी, यानी ये वाली लंबाई ना हो, ये आप गलत करते हो। इसी तरीके से हमारा फ्रिल वाला फ्लावर आ जाता है, उसमें आप लोग क्या गलतियाँ कर रहे हो कि अक्सर लोग क्या कर रहे हैं कि उनका ये फ्रिल वाला फ्लावर भी टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है या उसकी चौड़ाई भी कुछ इस टाइप की आ रही है, तो ये आपका फ्रिल वाला फ्लावर नहीं बनेगा। इसकी शक्ल एक तो आपको नज़र आ रही होगी कि कैसी होती है, सही नहीं होती। दूसरा, इस तरह का हमारा एक और फ्लावर होता है, यू शेप के फ्लावर्स होते हैं, उसमें ये शुमार होते हैं। फ्लावर्स में कई किस्म के फ्लावर हैं, कई तरह के। तो आपको अगर एक पहचान बनानी है कि ये वाला फ्लावर है, ये वाला फ्लावर है, तो आप जिस उस शक्ल का बनाओगे तो आप उसको उस तरह का नाम दे सकोगे। तो अगर आप फ्रिल वाला फ्लावर बनाते हो तो क्या करना है आपने कि डॉट लगाया, ठीक है, हमारा डॉट आ गया, सर्कल लगाया। अब आपने सर्कल लगा लिया, मैंने आपको बताया था फ्रिल और फ्लावर, फ्रिल वाले फ्लावर्स के बारे में कि क्या करते हैं हम इस तरह से प्लस का निशान यानी 4 पोर्शन बनाते हैं। 4 पोर्शन बनाने के बाद अब आपके पास प्रॉब्लम ये आ रही है कि लेंथ आपकी फिर इस तरह ऊपर नीचे बाहर निकल रही है जैसे ये है। तो इसके लिए हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं, उसमें हम ये देखें, ये
यानी हम इसके आउटर कॉर्नर पर इस तरह से एक सर्कल सा बना लेते हैं। ये भी हमारा एक रेफरेंस लाइंस के तौर पे, यानी आपने एक बॉर्डर बना लिया कि इससे बाहर मेरी फ्रिल ने नहीं निकलना। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब हम इन पहले एक हिस्से को, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, यानी इन 4 पोर्शंस को हम अलग अलग फिल करेंगे। यहाँ से मैं स्टार्ट लेती हूँ, मैंने इस बॉर्डर को टच किया और मैं वापस नीचे आई इस तरह से। देखें ये, अब मैं इस बॉर्डर को टच करके नीचे आ रही हूँ तो मेरे क्या बन रहे हैं, सही पत्तियाँ बन रही हैं। और ये चीज़ मैंने आपको बताई थी अपनी क्लास में कि फ्रिल वाले फ्लावर में क्या होता है, जब आप बेस के करीब जाते हो तो आपकी लेंथ चौड़ाई जो है वो कम होती है। जितना बेस से दूर, यानी इस सर्कल, इस एरिया से दूर जाएंगे आप, आपकी चौड़ाई ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये मैं काफ़ी डिटेल में बता चुकी हूँ इस तरह से। ये देखें, अब आपने क्या कर लेना है, आपको ऐसा कोई एरिया बचेगा ही नहीं कि आपका फ्रिल वाला फ्लावर या कोई पत्ती उसमें कंप्लीट पूरी नहीं आ रही, उसके लिए एरिया कम पड़ गया। जैसे कुछ लोग यूँ करते हैं, देखें यूँ करते हैं ना, यूँ जब ये इस तरह से सीक्वेंस, ये कुछ इस तरह से उनके फ्रिल वाले फ्लावर बनते हैं और बनते बनते आखिर में उनके कुछ ये हिस्सा बन जाता है। तो ये चीज़ आपकी गलत है। ये आप देखें इस तरीके से कितना ज़बरदस्त बनता है। ये सारा काम आपने किससे करना है, मेहंदी से। हाँ, अगर सीखना चाह रही हो, थोड़ा सा वो करना चाहे तो आप पेन या पेंसिल यूज़ कर सकती हो। पेंसिल बेस्ट है। बॉल पॉइंट जो मैं यूज़ करी वो इसलिए आपके लिए ठीक नहीं कि आपको पता है थोड़ा स्लिपरी सा होता है तो इतना सही नहीं होता। तो ये मैंने आपको बता दिया क्या हमारा आ गया फ्रिल वाला फ्लावर। तीसरी जो कॉमन गलती आप लोगों से हो रही है वो क्या हो रही है, चेक्स के बारे में। चेक के लिए मैंने बहुत डिटेल में अपने कोर्स ए में जो हमारी है नॉर्मल स्टाइल मेहंदी, उसमें 3 के 4 क्लासेस दी और मैं लिंक भी भेजती रहती हूँ जब जिन स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है कि आप ये क्लासेस देखो, इसमें मैंने बड़ी डिटेल से बताया। और आप अगर अभी भी देखना चाहती हो तो आप जाओगे मेरे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर प्ले लिस्ट पर जाएंगे आप, वहाँ पे प्ले लिस्ट में जब नीचे आप जाओगे उसमें लिखा होगा नॉर्मल स्टाइल मेहंदी शॉर्ट कोर्स, उस पर क्लिक करोगे। वहाँ पर आपको मेरे ख्याल से 6, 7, 8, 9 कुछ इस तरह से है वो वाली क्लास है, उसमें चेक्स की पूरी डिटेल के साथ आपको बताया कि आपने किस तरह से बनाने हैं। अब चेक में हम क्या करते हैं कि अगर मैं आपको बताऊँ कि पेस्ले हो गया या कोई भी ऐसी शेप जो मतलब स्क्वायर शेप में नहीं है, यानी चौकोर शेप में नहीं है, कोई दूसरी शेप में है, अब चाहे आपके पास स्क्वायर शेप है, कोई भी शेप है, उसमें अगर आप तिरछे जो है ना चेक्स बनाते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होता है। जैसे आप लोग पेस्ले में अक्सर स्टूडेंट्स गलतियाँ क्या करती हैं, मैं आपको यहाँ पे जो है ना रफली सा पेस्ले बनाती हूँ। मैंने आपको काफ़ी अच्छे से और डिटेल से बताया था कि अगर आपका पेस्ले सही नहीं बन रहा तो उसको सही बनाने के लिए आपने क्या करना है वो आप क्लास देख लीजिएगा। ये मुझे चूँकि आता है तो मैंने डायरेक्ट बना लिया। अब क्या है कि इसमें अगर आप चेक्स का इस्तेमाल करते हो तो आपने किस तरह से करना है। लेकिन चेक्स के लिए इसमें एक तो ये है कि आप सिंपल स्क्वायर शक्ल में इनके चेक्स बना लो, एक तो ये तरीका है। लेकिन अगर आप स्क्वायर शक्ल में नहीं बनाते, आप तिरछे मतलब ट्रायंगल शेप्स में बनाते हो तो क्या करते हो, मैं जो करती हूँ मेरा तरीका ये होता है कि मैं सेंटर ले लेती हूँ उसका। जैसे मैंने ये सेंटर ले लिया, ठीक है, और ये ले लिया, मैंने डॉट लगा लिया और इसको मैंने इसके साथ कनेक्ट कर लिया। अब क्या है कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग के स्टूडेंट हो और आपसे सही नहीं बनती, आपसे जो लाइंस के सीक्वेंस हैं ये आगे पीछे हो जाते हैं, तो आपने क्या कर लेना है सिंपल सा कि आपने इस तरह से डॉट्स लगा लेना है पहले से। ठीक है, ये आपको क्या फ़ायदा देती हैं कि ये आपको जो लाइंस हैं उसके दरमियान जो गैप है वो इक्वल रखती हैं। मैं इसको इसके साथ मिला लेती हूँ इस तरह से। ठीक है, ये काम अब आप चाहें तो पहले पेन से कर लें, पेंसिल से, और फिर मेहंदी से कर लें। अब हमने इसके क्रॉस करना है। ठीक है, ये हमने एक वो लगा लिया। अब क्रॉस करने के लिए भी मैं सेंटर से लूँगी, ये मैं इसका हाफ़ ले रही हूँ। ठीक है, एक हाफ़ ये होता है, मैं ऐसे हाफ़ ले रही हूँ। इसको मैं यहाँ से एक लेके यहाँ तक जाऊँगी। ठीक है, ये मैंने इसको हाफ़ कर दिया बीच में से। अब मैं ये देखो, ये जो बॉर्डर, ये जो डॉट है इसको इसके साथ मिलाऊंगी। अब डॉट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक वो आ गया है। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या आ गया आपका, ये आपकी डिवीज़न आ गई। आपने सिंपल इस तरह से डिवाइड कर लेना है और उसको डेकोरेट करना है, फिल करना है, जो भी करना है आप कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स क्या करती हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो है ना कुछ ये मिस्टेक्स करती हैं। देखिए, यानी एक तरफ की लाइंस आपने ठीक लगा ली, लेकिन जब आप इसको क्रॉस करते हो तो आप किस तरह से कर रहे हो, इस तरह से, ये यानी बहुत लेटा हुआ कर रहे हो, बहुत ऊपर लेके जा रहे हो। नहीं, आपने तरीके से, ये लाइन बेसिकली कहाँ आनी थी, यहाँ पर आनी थी।
कहाँ आनी थी ये वाली लाइन, इसको यहाँ आना चाहिए था, इसको यहाँ आना चाहिए था। आप कैसे लेके जा रहे हो, ऐसे लेटी हुई शक्ल में, ये देखें यूँ, ये गलत है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है और इससे आपका सारा जो डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, बाकी चेक्स के हवाले से कुछ नहीं समझ आ रहा तो मैंने जो आपको क्लासेस बताई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाओगे मेरे, उसमें सिंपल सा नहीं मिल रहा मुझे मैसेज करो, मैं आपको बता दूंगी कि यहाँ पर है। तो ये बेसिकली कुछ मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं। बाकी फ्लावर्स में ये हो रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स से हो रहा है कि वो इक्वल डिवीज़न नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आप दोबारा जाके क्लास में देखो, बड़ी डिटेल से मैंने बताया है कि आप डिवीज़न किस तरह से करोगे और उसी तरीके से आप यूज़ किया करो। फ्लावर्स में भी एक कॉमन गलती आप लोगों की ये होती है कि आप लोग क्या करते हो, जैसे ये फ्लावर है, आपने फ़र्ज़ के डिवीज़न भी कर ली और फ़र्ज़ करें मैंने ये हार्ट शेप का फ्लावर लिया और 4 इसकी पत्तियां मैंने बनानी थी, तो ये मिस्टेक कुछ इस तरह से हो रही है। ये यानी इसकी कोई पत्ती बड़ी है, कोई पत्ती छोटी है। तो इसका इलाज भी आपके पास, जैसे मैंने आपको फ्रिल वाले फ्लावर का बताया था, वही है। सिंपल सा आपने इसको लिया और इसके प्लस में डिवीज़न की, चाहे आप 5 पत्तियों का, 6 का बना रहे हो, 8 का बना रहे हो, किसी भी कितनी भी पत्तियाँ आप यूज़ कर रहे हो, सिंपल सा पहले आप एक सर्कल सेलेक्ट कर लो कि मेरी पत्तियाँ जो है ना वो इससे बाहर नहीं जाएंगी, इसी के अंदर अंदर रहेंगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी लेंथ वाइज, यानी ये जो लेंथ है ये सबका सेम रहेगा, ये आपका ख़राब नहीं होगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, जैसे अब मैं जा रही हूँ, मुझे पता है कि मैंने इसको टच करके वापस आना है, तो मैं इसको इस तरह से टच करके वापस आ रही हूँ, जा रही हूँ, मुझे पता है इसको टच करके मुझे वापस आना है, तो मैं इसी तरीके से, अब देखें ये इक्वल साइज़ के आपके पास बन जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको बड़ा ख्याल रखना है। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया लेंथ के लिए आप क्या करते हो अगर आपने इक्वल रखना है। और ये सारा काम जो है ना, ये जो डॉट डॉट से मैं लगा रही हूँ, ये आप मेहंदी से लगाओ, मेहंदी से हल्का सा प्रेस करो, बहुत ना, जितना हल्का आप प्रेस कर सकते हो। ठीक है,